अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद प्याज है। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करूंगी जो है नी पेन यानी घुटनों का दर्द। नी पेन वैसे तो बहुत सी रीजंस की वजह से होती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो ज़्यादातर घुटनों के दर्द की वजह बनती है, वो क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, यानी नी जॉइंट में खला का कम हो जाना। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी, ये क्या है, क्यों है और किन रीजंस की वजह से होती है। सबसे पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटनों में खला का कम हो जाना, ये किन रीजंस की वजह से होता है? किसी वेयर एंड टेयर ऑफ कार्टिलेज की वजह से, यानी कार्टिलेज का कोई वेयर एंड टेयर हुआ, उसकी वजह से भी आपके खला कम हो सकती है। या फिर आपका वेट बेरिंग जॉइंट है नी, जब ओवरवेट होते हैं उस पर स्ट्रेस पड़ता रहता है, उसकी वजह से भी आपका जो खला है वो कम हो सकती है। इसके अलावा आपके डीजनरेटिव चेंजेस, यानी जब हम लोग 40 to 45 ईयर्स में जाते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से हर इंसान में डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन है कि हर इंसान में डीजनरेटिव चेंजेस तो आती हैं, लेकिन हर इंसान में पेन क्यों नहीं आता? उसकी रीज़न ये है कि हर इंसान की मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल पावर डिफरेंट होती है, हर इंसान का लाइफस्टाइल चेंज होता है। इसीलिए जो लोग जिनके मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं उनमें पेन लेवल कम होता है, जिनके मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं उनमें पेन लेवल ज़्यादा होता है। मैं आपको बताऊंगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के कितने ग्रेड्स हैं या कितनी स्टेजेस होती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 स्टेजेस हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 ग्रेड्स होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। अब ग्रेड 1 क्या होता है? मतलब अभी हमें नी पेन स्टार्ट हुआ है, इसे कहते हैं ग्रेड 1 में अभी खला जो है वो हल्का सा माइनर सा कम होना शुरू हुआ है। हम लोग यहाँ अगर हम यहीं पे इसको ट्रीट करते हैं, फॉरेन डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो यहीं पे आपका जो ग्रेड 1 में नी है वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और आपके मसल इतने स्ट्रेंथन अप हो जाते हैं कि फर्दर आगे स्पेस रिड्यूस यानी खला कम नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो वो ग्रेड 2 की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिसमें आपका पेन लेवल ज़्यादा हो जाता है, खला मज़ीद कम हो जाती है। अगर हम इसको भी इग्नोर करते हैं तो हम ग्रेड 3 में जाते हैं, जिसमें पेन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका जो कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। कार्टिलेज क्या है? या कुशन लाइक फ्लूइड होता है जो आपकी दोनों बोन्स के दरमियान जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, जो जब हम मूव करते हैं तो वो फ्लूइड मूव करता है, जिसकी वजह से बोन्स आपस में रब नहीं करती। जैसे जैसे ये फ्लूइड कम होना शुरू होता है, एक वक्त आता है कि बोन्स आपस में रब करनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। इवन इतना स्पेयर पेन आना शुरू हो जाता है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब पेन स्टार्ट हुआ नहीं का उसको फौरी तौर पे वहीं पे ट्रीट करवाएं, उसकी वहीं पे एक्सरसाइज शुरू करें, उसको वहीं से डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसकी मोबिलाइज करवाएं, उस वहाँ से उसके मसल्स को ईजी करवाएं कि वो फर्दर उसकी स्पेस रिड्यूस ना हो या फर्दर आगे ग्रेड्स में ना जाए। अगर हम लोग बिल्कुल ही इग्नोर रखते हैं या उसके अल्टरनेटिव वेज घर में यूज करते रहते हैं विदाउट एनी कंसल्ट विद डॉक्टर, तो हम लोग ग्रेड 4 में चले जाते हैं। ग्रेड 4 का कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट सर्जरी। वहाँ पे आपको सिर्फ सेशंस या थेरेपीज तक पेन रिलीफ कर सकती हैं, लेकिन ट्रीटेबल नहीं है आपका ग्रेड 4। इसमें आपको नी रिप्लेस करवाना ही पड़ता है। इसीलिए जब भी नी पेन स्टार्ट हो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से, अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करें, ताकि वहीं पे उसको ट्रीट करवाएं, अपने मसल्स को ईजी करवाएं, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाएं, और जो स्पेस रिड्यूस हुई है उसको तो फर्दर दोबारा से कवर अप नहीं किया जा सकता, लेकिन फर्दर स्पेस रिड्यूस होने से आपको बचाया जा सकता है, उसको वहीं पे ट्रीट किया जा सकता है। इसलिए काइंडली इसको इग्नोर मत करें और फौरी से फ़ौरन आप किसी भी क्लिनिक में विजिट करें और इसके ट्रीटमेंट सेशंस करवाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।